देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। पीडीएम में लड़ाई, जरदारी पड़े भारी और अब हुकूमत की बारी। ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। एक थी पीडीएम जो वजीर आजम इमरान खान को निकालने के लिए वजूद में आई थी, लेकिन अब खुद एक एक करके इस इत्तेहाद से निकल रही है। एक थी पीडीएम जो पीटीआई की हुकूमत को घर भेजने निकली थी, लेकिन आज खुद आपस में लड़कर घर बैठ गई है। एक थी पीडीएम जो इमरान खान का इस्तीफा लेने निकली थी, आज अपने इस्तीफों पर लड़ रही है। एक थी पीडीएम जो अवाम के लिए लड़ने निकली थी, लेकिन अब सेनेट में अपोजिशन लीडर की एक सीट के लिए आपस में लड़ रही है। एक थी पीडीएम जो इस निजाम के खिलाफ निकली थी, सिस्टम को तब्दील करने निकली थी, आज खुद तब्दील हुए बैठी है। एक थी पीडीएम जो लोगों को सड़कों पर निकालने निकली थी, आज खुद लॉन्ग मार्च से भाग रही है। एक थी पीडीएम जो आर या पार करने निकली थी, आज खुद पारा पारा हुए बैठी है। एक थी पीडीएम जिसने इस कौम को मुत्तहिद करना था, आज खुद पीडीएम अपना वजूद बचाने की फिक्र कर रही है। एक थी पीडीएम जिसने हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद करना था, आज एक दूसरे पर ही एतमाद करने को तैयार नहीं। पीडीएम का ताज़ा तरीन स्टेटस ये है कि पीडीएम है भी और नहीं भी, इत्तेहाद कायम भी है और खत्म भी, सब इकट्ठे भी हैं और अलग अलग भी। प्रोग्राम में आज पीडीएम की सूरत हाल पे भी हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उस्मान डार हमारे साथ मौजूद हैं, पीएमएलएन से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने ज्वाइन किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से चौधरी मंजूर साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ में। चौधरी मंजूर साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, क्या ख्याल है, पीडीएम का वजूद अभी पहले की तरह मौजूद है या ये कमज़ोर हो गई है, या फिर ये एक थी पीडीएम हो गई है जो गवर्नमेंट कह रही है और इससे पहले भी कह रही थी? अच्छा, मैंने तो आपको बताना था एक थी पीटीआई, वो मैं चूँकि अगले सेगमेंट में फिर बताता हूँ आपको। ठीक, आपके सवाल की तरफ डायरेक्ट आता हूँ। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये एपीसी बुलाई थी जिसके नतीजे में पीडीएम बनी थी और उसका एक लायामल था, एक हमने 26 नुकाती एजेंडा दिया था और एक उस पर स्ट्रेटजी पेपर था। ठीक, स्ट्रेटजी पेपर के जितने भी नुकात हैं उनको आप अगर पढ़ें, आखिरी नुक्ता है, सिलेक्टेड हुकूमत की तब्दीली के लिए मुत्तहिदा हिज़्ब इख्तिलाफ पार्लिमान के अंदर और बाहर तमाम जमहूरी, सियासी और आइनी ऑप्शंस इस्तेमाल करेगी जिनमें अदम एतमाद की तहरीक और मुनासिब वक्त पर असम्बलियों से इज्तिमाई इस्तीफ़ों का ऑप्शन शामिल है, जिसके लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दी जा रही है जो इसके लिए लाए अमल का तयन करेगी जी। अब सवाल ये है कि बाकी जमातों के नज़दीक हो सकता है मुनासिब वक्त आ गया हो, हमारे नज़दीक कभी नहीं आया, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जब तक मूवमेंट का, तहरीक का मोमेंटम तहरीक का मोमेंटम ना बने, वो अब तक बन जाता तो शायद अब मुनासिब वक्त होता। मैं एक सवाल कर लूं आपसे। देखिए, मौलाना फजल रहमान ने कहा कि पीडीएम 10 जमातों का इत्तेहाद है। वो कह रहे थे तमाम जमातें इस्तीफों के ऊपर मुत्तफिक थीं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना अक़लियती फैसला जो है वो सब पे, अक्सरियत पे थोपने की कोशिश कर रही थी। देखें, आपने कहा इस्तीफा आखिरी ऑप्शन है, आपने इस पर इत्तफाक भी किया। अब वजह क्या है हिचकिचाहट की, मसला क्या है चौधरी साहब? देखिए, ज़रूरी नहीं होता कि मेजॉरिटी हर वक्त दुरुस्त हो। एमआरडी की जब मूवमेंट थी उसमें भी लगभग एक मियाँ नवाज शरीफ वाली जमात को निकाल दें तो बाकी जमातें थीं उसमें तकरीबन। ठीक, एमआरडी में, एमआरडी के अंदर 85 के अंदर सारी जमातों ने हमें प्रेशराइज किया, हम बाइकआउट नहीं करना चाहते थे। ठीक, लेकिन बाइकआउट करवा दिया गया, जिसका खमियाजा आज तक भुगत रहे हम। अब हम ये कहते हैं कि जरूरी नहीं, मसलन मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एपीडीएम जब थी जी, आपको याद है एपीडीएम का जी, उस वक्त भी उन्होंने बाइकआउट का कह दिया एपीडीएम ने जी। मियाँ नवाज शरीफ साहब को जब बात समझ आई तो उन्होंने कहा कि ये बाइकआउट गलत है, फिर उन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है, फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत पे फिर बाइकआउट का ऐलान कर दिया। हमने फिर उनको कहा कि इसका नतीजा ये निकलेगा कि आप अगर चले जाते हैं, हम जाते हैं, क्या वोटर को रोक लेंगे? मोहतरमा ने एक ही सवाल किया था मियाँ साहब को, क्या आप वोटर को रोक लेंगे? उन्होंने कहा जी नहीं। तो उन्होंने कहा जी फिर हम कहेंगे गलत इलेक्शन है, वो कहेगा ठीक है, वो 2/3 मेजॉरिटी लेकर बैठ जाएगा। इंटरनेशनल सपोर्ट पहले उसको हासिल है। एक दूसरी, अभी मैं इस पे आता हूँ, हम इस्तीफे दे देते हैं, फर्ज कर लें जी,
इस्तीफे हो गए। इस्तीफे होने के बाद ये क्या करेंगे? स्पीकर की मर्जी है ना जी। वो 50 मेंबर्स को सिर्फ बुलाता है कौमी असम्बली में और बुलाकर उनके इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन शुरू करवा देता है। सूबाई असम्बलियों के आपके पड़े रहते हैं, बिल्कुल। वो 2/3 मेजोरिटी ले जाएंगे। हमने पूछा कि अगले दिन क्या करना है इस्तीफों के बाद, हमें कुछ नहीं बताया जा रहा। कह रहे हैं इलेक्शन लड़ना है। कुछ लोगों ने हमें कहा जी इलेक्शन लड़ना है, ठीक। तो अगर इलेक्शन दोबारा लड़ना है तो इस्तीफे देने का क्या फायदा, और अगर नहीं लड़ना तो आप 2/3 अक्सरियत देंगे। 2/3 अक्सरियत लेकर उसमें कहां पे लिखा है कानून के अंदर, कहां पे लिखा है, एक मिनट जरा, कानून के अंदर कहां पे लिखा है कि 5000 वोट लेकर एमएनए नहीं बन जाएगा, 5000 वाला भी बन जाएगा। नतीजा क्या है कि वो 2/3 अक्सरियत लेकर एनएफसी अवार्ड उड़ाएंगे, 18वीं तरमीम और सदारती निजाम लाएंगे और फिर। सर मुझे ये बताएं, आपने कहा कि अब सीईसी का इजलास होगा, उसमें आप ये डिसाइड करेंगे। 4 अप्रैल से पहले तो ये इजलास नहीं होता, अब कहा जा रहा है कि 4 अप्रैल को ये इजलास होगा। कितना इंतजार आप पीडीएम को अपने जवाब के लिए करवाएंगे, और क्या कोई दूर दूर तक इम्कान है कि आप लोगों का ये फैसला बदल जाए? नहीं, देखिए पीडीएम ने लॉन्ग मार्च तो मुअख्खर कर दिया, और मैं लॉन्ग मार्च के हवाले से भी एक गुजारिश करना चाहता हूँ। इस्तीफों को मशरूत कर दिया। हम इनको कह रहे थे कि बगैर इस्तीफों के आप लॉन्ग मार्च स्टार्ट करें, ठीक है, हम मोमेंटम हो सकता है लॉन्ग मार्च के दौरान ही बन जाए, लेकिन उन्होंने मशरूत कर दिया। मुझे बताए, तारिक फजल चौधरी साहब भी बैठे हैं यहाँ पे, तैयारी क्या थी? लाहौर वाले जलसे पे पीडीएम की मीटिंग्स हुई हमारे, मैं पंजाब का जनरल सेक्रेटरी हूँ, राइट। इसमें कौन सी मीटिंग हुई है, कौन सी तैयारी की है? सवाए पीपल्स पार्टी के किसी ने लॉन्ग मार्च की तैयारी नहीं की। ठीक है सर, अगर हमको मुजरम ठहरा कर करना है तो इनका कहते हैं सारा फायदा ये नौजवानों का मौकफ ये है कि सारा फायदा पीपल्स पार्टी ने उठा लिया। आपने जिमनी इलेक्शन लड़ लिया, सेनेट में गिलानी साहब को आपने सेनेटर मुंतखब करवा लिया, सेनेट में आपका वेट कम था, आपने वहां पे जिमनी इलेक्शन ने एक्सपोज कर दिया 2018 का इलेक्शन, ये बाइकआउट करना चाह रहे हैं। आपने अपनी सिम में 2.5 साल हुकूमत मजबूत कर ली, खबरें जरदारी साहब के केसेस कराची सेनेट के जी आप क्या आप समझती हैं कि वो दुरुस्त है? मियां शहबाज शरीफ साहब के इधर चले, बाकियों के इधर चले, वहां पे क्यों चले? आपके तमाम मुतालबात को पीडीएम ने माना, साकिब निसार ने किया हुआ है, वो क्या रिलीफ है? अगर आप ये कहते हैं कि रिलीफ है तो फिर गिलानी साहब को जीते हुए इलेक्शन को क्यों ऐलान करके हराया गया? मुझे ये बता दें, मुझे इस सवाल का जवाब। कुछ आपने सवालात उठाए, मैं तारिक फजल चौधरी साहब से जरा ये पूछती हूँ। तारिक फजल चौधरी साहब, जब पीडीएम की मीटिंग हुई सर, आप उसमें मौजूद थे, तो क्या ये बात सच है कि जरदारी साहब की जब तकरीर थी उससे माहौल जरूर खराब हुआ, लेकिन जो असल तलखी है ना, वो जब मौलाना साहब ने तकरीर की और पीपल्स पार्टी को ताने दिए, उसके बाद मसला हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसे आप तलखी का नाम दे रही हैं, मैं ऐसे कहूँगा कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, पीडीएम जो है ये ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ सियासी जमातों का मजमू है जिनके अपने अपने सियासी नज़रियात हैं, सियासी मंशूर हैं, और हम जिस एजेंडे के ऊपर मुत्तफ़िक हैं वो एजेंडा ज़ाहिर है हुकूमत की पॉलिसीज़ और उसके ख़िलाफ़ जो है, और हुकूमत को घर भेजने के हवाले से जो एक मुश्तरका हमारा आप ये कहें कि एजेंडा है, वो पहले भी था, वो अभी है, मुत्तफ़िक हैं। बिल्कुल है। यही लोगों को गलतफहमी हो गई है, बल्कि लोगों को कम, और हमारे जो मेहरबान हैं पीडीएम जो है ये कोई ख़त्म हो गई है। देखें, सियासत में मुख्तलिफ राउंड्स होते हैं, जैसे मैच में नहीं मुख्तलिफ राउंड होते हैं, मैच में मुख्तलिफ ओवर्स होते हैं। अगर किसी ओवर में कोई पीडीएम स्कोर ना कर सके, इसका ये मतलब नहीं मैच ओवर हो गया है या मैच ख़त्म हो गया या ये मैच जीत गए हैं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये मैसेज बिल्कुल क्लियर है। जो अभी चौधरी साहब बात कर रहे थे कि उन्होंने टाइम मांगा कि हम अपनी सीसी में जाना चाहते हैं, ना चाहते हुए भी, मैं ये बात बिल्कुल आपके सामने यानी कोई डकी छुपी नहीं रखूँगा, ना चाहते हुए भी हमारा ख्याल था कि उस दिन फैसला होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान साहब का ख्याल था, हमारा ख्याल था कि 9 जमातें एक तरफ हैं जो इस्तीफ़ों पे फैसला आज चाह रही हैं, लेकिन चूंकि वो हमारे इत्तेहादी हैं पीडीएम में, ना चाहते भी हमने कहा ठीक है आप वक्त लें, आप सीसी में जाएं, अपना फैसला दोबारा करें और फिर बैठेंगे। वो बहुत ज्यादा, अगर आपने पीपल्स पार्टी को ज़ाहिर है इसके ऊपर उन पे दबाव डाला तो ज़ाहिर है उनका रिएक्शन सामने आ गया। सच बताएं, आपको भी पता था ना कि ये जितनी 10 जमातें, इनमें से वाहिद पीपल्स पार्टी है जो कि थोड़ी रिलक्टेंट है इस्तीफों के हवाले से, क्योंकि वो कहते हैं कि सिस्टम में हमारा स्टेक है, हम पहाड़ों में नहीं पार्लियामान में लड़ते हैं। लेकिन बात सिर्फ ये है जो थोड़ा सा अभी चौधरी साहब ने इशारा किया कि किस मरहले पे देने हैं, किस वक्त देने हैं। पीपल्स पार्टी के अपने उस पर नज़रियात हैं या अपने ख्यालात हैं या अपनी एक सोच है। हमारी सोच थोड़ी मुख्तलिफ थी कि अभी देने चाहिए और इस्तीफे दे के लॉन्ग मार्च में जाना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही थी कि लॉन्ग मार्च कर लें, इस्तीफे बाद में भी हो सकते हैं। तो ये आप ये कहें कि अपने अपने सियासी ख्यालात हैं। लेकिन ऐसे सर, इस इजलास से 2 दिन पहले ही आपने नथी क्यों किया लॉन्ग मार्च से इन इस्तीफों को? क्या आप भी चेक करना चाह रहे थे कि इस मरहले पे कौन कहाँ खड़ा है, किसकी क्या पोजीशन है? हम समझते हैं और हमें पता है इस बात का
कि आपके किस रिश्ते, किस ताल्लुक़ को वो आपकी ज़ाती ज़िंदगी में भी, सियासत में भी कितना आप स्ट्रेच आउट कर सकते हैं, और रिश्ते को इतना स्ट्रेच आउट नहीं करना चाहिए कि वो टूट जाए। तो पीपल्स पार्टी का हमें पता है उनके तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद थे और हैं, इसलिए उन्हें वक्त दिया गया है, वो जाएंगे, दोबारा आएंगे, बैठेंगे। बाकी हम ये समझते हैं, मैं ये बात कर देता हूँ खुल के, हम ये समझते हैं कि लॉन्ग मार्च बगैर इस्तीफ़ों के सूदमंद नहीं होना था। और यहाँ पे आगे इस्लामाबाद में 2 दिन 4 दिन आगे रमज़ान शरीफ आ रहे हैं, बैठ के आपको वो मकासद हासिल नहीं कर सकते थे आप। लॉन्ग मार्च की तैयारी थी यार, ये तो जाहिर है जी, सियासी जमातें कर रही हैं, वो मैं उनसे कोई इख्तिलाफ नहीं कर सकता, उनकी अपनी एक राय है, हमारी अपनी जमात की तैयारी, हमारी पंजाब में जो हमारी इस वक्त मेन स्ट्रेंथ पंजाब से आनी थी वो हम कर चुके थे। इस्लामाबाद में हम अपनी तंजीमें, अपनी सारी चीज़ें जो मतलब मुख्तलिफ जोन्स बना के जो हमारे बस में थे हम कर रहे थे। लेकिन अब ये जो मैं आपको बात कह रहा हूँ ना कि ये हमारा ख्याल था, 9 जमातों को यह ख्याल था कि आप जब लॉन्ग मार्च करेंगे और अगर आपने इस्तीफे दिए होंगे तो आपको मंजिल भी क्लियर नजर आ रही होगी। बल्कि मैं इसको आसान कर देता हूँ, जैसे वो कहते हैं ना कि कश्तियाँ जला के जाना, हम चाह रहे थे कश्तियाँ जला के लॉन्ग मार्च में जाएं, कौम को भी पता हो कि ये कोई रिजल्ट लेने आए हैं और इनकी सबकी जो। मुझे बताइए सर, एक जी बताइए, आप अगर इस्तीफे दे देते हैं, पीपल्स पार्टी फैसला करती है कि उसने इस्तीफे नहीं देने, कल को ये बाई इलेक्शंस करवाते हैं, वहां पे आप देखेंगे कि पीटीआई पीपल्स पार्टी एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, सर आप लोग कहां खड़े होंगे उस वक्त? देखिए, पीडीएम के इस्तीफे उसी सूरत में मुअस्सर होंगे और वो नताइज हासिल होंगे जो हम करना चाह रहे हैं, जब सबके हों। ठीक है, 1-2 जमातों के इस्तीफे देने से वो नताइज हासिल नहीं होंगे, इसीलिए इसको डिले किया गया है इस फैसले को कि आप गौर कर लें, आप दोबारा अपनी पार्टी में जाएं और एक हतमी अपना फैसला करें। अगर पीडीएम मुश्तरका तौर पे मुस्ताफी होगी, किसी सूरत में हुकूमत इलेक्शन नहीं करा सकती, गवर्नमेंट जाएगी और फैसला पीपल्स पार्टी ने ही करना है। पीपल्स पार्टी ने कहा वैसे इस बात की क्या गारंटी है कि अगर हम इस्तीफे दे देंगे तो उसके बाद नए इलेक्शंस हो जाएंगे और वो शफाफ भी होंगे? उनके काफी रिजर्वेशंस हैं इस हवाले से। रिजर्वेशंस उनसे तो मैं इख्तिलाफ नहीं कर सकता ना जी, वो एक अलग सियासी जमात है, उनकी अपनी रिजर्वेशन है, उनका अपनी स्ट्रेटजी है। तारिक फजल चौधरी साहब, एटम बॉम्ब चलाया नहीं जाता सर, और ना ही वो किसी को दिया जाता है। एटम बॉम्ब जो है वो लफ्ज़ भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इस्तेमाल किया है आखिरी ऑप्शन के तौर पे, जिसका मतलब ये है कि वो इस्तीफों की अफादियत और उनकी जो डेटरेंस होती है उससे वाकिफ है और वो उन्हें पता है कि जब ये हथियार चला तो हालात हुकूमत के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। एक और बात, आपको लगता है, आप समेत बाकी पीडीएम की जमातें समझती हैं कि इन्होंने इस्तेमाल किया है पीडीएम को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने? मैं ये नहीं समझता कि उन्होंने इस्तेमाल किया है, फायदा नहीं लिया इन्होंने। देखिए, अभी तक आपके हिस्से में कुछ नहीं आया। मैं ये समझता हूँ कि जो आपने सेनेट के इलेक्शन की तरफ आपका इशारा है, यूसुफ रजा गिलानी साहब की जो सेनेट की सीट जीतना है जी, वो बुनियादी तौर पे कौमी असेंबली में आप अक्सरियत अगर हासिल रखें तब वो सीट जीतते हैं जी। वही अक्सरियत प्राइम मिनिस्टर के पास होती है तो वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। दुनिया की कोई जमहूरी मुल्क, उसमें अगर कौमी असेंबली के अंदर आप अगर अक्सरियत खो देते हैं, वज़ीर आज़म को अखलाकी तौर पर ही नहीं आना चाहिए दोबारा। राइट, चलें, एतमाद का वोट ले लिया, फौरन ही ले लिया था उन्होंने। बहुत बड़ी फतह है पीडीएम की, हम इसे अपनी फतह समझते हैं। हम ये नहीं समझते कि पीडीएम को इस्तेमाल हुई है और जो उसके बाद आप ये कहें कि पीडीएम को किया है। नहीं, मैं आखिरी बात ये कह रहा हूँ, आखिरी जुमला आप कह लें कि उसके बाद जो इनकी हुकूमत की जो टांगें हिली हैं, जो इनका तख्त हिला है, वो अगर ये इस्तीफे आ जाते जो हमारी ख्वाहिश थी, आप यकीन करें 10 दिन इन्होंने रुकना था। क्या ऐसे ही होता? और पहले ये बताएं कि आपने कितनी मिठाई खाई है और आप लोग अब तक कितनी मिठाई बांट चुके हैं इस पे कि पीडीएम थी? एक तो आपने मिठाई की बात की, इनकी तरह नहीं, पूरा फैसला पढ़ के सारे हालात देख के हमने मिठाई खाई है। इनकी तरह नहीं, पहले मिठाई खाते हैं फिर रोना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब खुश हुए हैं, ये बहुत खुश हुए हैं, तो इसका मतलब है डेटरेंस थी ना, ला के खिलाई है इन्होंने, डेटरेंस थी ना, दबाव था तभी तो खुश हुए हैं। पीपल्स पार्टी को आपने तोड़ा या ये आपस की लड़ाई है इनकी, जो आप पहले से गैर फितरी इत्तेहाद कह रहे थे? मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि पिछला इजलास तारिक फजल चौधरी साहब के रिहाइश पे या ऑफिस में हुआ था और वो जो लीकेज हो रही थी जिसके ऊपर असल लड़ाई की वजह बनी, फजल रहमान साहब ने कहा जी बाहर सारी खबरें जा रही थी, मुझे किसी बड़े सीनियर रहनुमा ने कहा कि तारिक फजल चौधरी साहब ने पूरा किरदार अदा किया। वो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कैबिनेट की खबरें उस्मान डार साहब रिलीज करते हैं, इसी तरह इल्जाम मेरे पे लगा रहे हैं। भाई कैबिनेट की खबरें बाहर आ जाती है यार, ये बदकिस्मती है, कैबिनेट में होता ये बदकिस्मती है। लेकिन आप इजलास में होते हैं, पीडीएम के आपकी रिहाइश गाह पे ही होता है, हमें इस पर रिजर्वेशन है और अफसोस। चौधरी साहब आपकी बहादुरी को मैं सलाम। चले वैसे पता है, बहुत मेहरबानी जनाब, सारी खबरें बाहर भेज रहे थे, पार्टी पे इल्जाम लगाया राना सनाउल्लाह। अब देखिए, अब असल बात पे आती है, जितना पाकिस्तानियों को पीडीएम ने मायूस किया पिछले 6 माह में, जो फिल्म चला रखी थी, मैं कल एक निजी प्रोग्राम में और आपके प्रोग्राम में भी कह रहा हूं, पीडीएम की इस फिल्म को जो आप लोग दिखाते हैं ना अपने प्रोग्राम में, उसको ऑस्कर अवार्ड के लिए हमें नॉमिनेट करना चाहिए।
ऐसे ऐसे किरदार हैं इसमें, ऐसी ऐसी एक्टिंग की है पाकिस्तानियों ने, ये ऑस्कर जीत के आएंगे। आप खुश हैं ना इससे? खुश इसलिए हैं, हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये लोग आप लोगों के लिए बाहर नहीं आए हैं, तो ये अवाम को मायूस कैसे किया है इन्होंने? बचाने के लिए आए हैं। अब देखें, ये इस्तीफों की बात कर रहे हैं मेरे भाई जोई साहब, मैं आपके प्रोग्राम में रिकॉर्ड पे रखे 4 अप्रैल को भी इस्तीफे नहीं देंगे। पारस यूनियन काउंसिल के काउंसलर से भी इस्तीफा लेना बड़ा मुश्किल है। ये तो है। यहाँ बात कर रहे हैं पीडीएम वाले कि सारी सिंध हुकूमत घर जाए, फेडरल से पीपल्स पार्टी घर जाए, और अगले इलेक्शन को ये देख रहे हैं। पिछली सीसी में कह चुके हैं कि हम इस्तीफे नहीं देंगे। ये क्या ड्रामा लगा रखा है? पीपल्स पार्टी कहती है हम असेंबलियों से बाहर नहीं आएंगे, अगर आगे तो पीटीआई को फायदा होगा, हम किसी कीमत पे पीटीआई को फायदा नहीं देंगे। जो कुर्सियां इनकी रिहाइशगाह पर नहीं चली, जो चलते चलते रहेगी, मुझे सीनियर रहनुमा ने बताया कि अगर 5 मिनट और मामला चलते रहते, कुर्सियां चल गई थी अंदर, वो चलेंगी। मैं कह रहा हूं चलेंगी। क्यों? अभी देखें, अभी अपोजिशन लीडर रहनुमा नून लीग का था, पीपल्स पार्टी वाले अपना अपोजिशन लीडर 7 घंटों में नहीं चली मीटिंग, 7 घंटों की थी, 5 मिनट में चल जाती है। भले भाई भले, हर में चलती हैं आगे ना, जब हालात 7 घंटों में नहीं चली। अब इनको पता चलने वाली थी, मैं बात ठीक कह रहा हूँ। ये लोग पीपल्स पार्टी वाले सेनेट में अपना अपोजिशन लीडर ला रहे हैं, ये अपना लेके आ रहे हैं, कहते हैं पीडीएम में फैसला हो चुका है, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी तैयार है। पीडीएम खत्म हो चुकी है या पीपल्स पार्टी कम बैक कर सकती है, क्या ख्याल है? मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने अपनी एक लाइन ले ली है, पीपल्स पार्टी अब उसी पे चलेगी। 249 जो कराची में इलेक्शन होने जा रहा है, अब देखेंगे वो भी अपना उम्मीदवार। ये क्यों कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई डील की है? क्यों कहा जा रहा है? देखिए, शायद इसलिए कहा जा रहा है कि हुकूमत से तो नहीं की। नहीं, देखिए आपकी किसी हिकमत अमली के नतीजे में तो नहीं हुई। डील लोग इसलिए शायद समझते हैं की गई है कि जिस तरह का आईना आसफ अली जरदारी ने मियां नवाज शरीफ साहब को दिखाया है कि पाकिस्तान आए, इकट्ठे जेल जाएंगे, तहरीक इनकी पूछे तारक फजल चौधरी का भी मुतालबा मियां नवाज शरीफ से, पीएमएलएन के हर वर्कर का मुतालबा ये मियां नवाज शरीफ से पाकिस्तान आए। मैं समझता हूँ कि आसफ अली जरदारी ने नून लीग की तर्जुमानी किया दिलों की, ये मुतालबा करके वापस आए इस बात पे। ठीक, उसके बाद जो उन्होंने अहम बात की है पाकिस्तानियों के, उन्होंने कहा है कि मैं नहीं चाहता कि कौम और एस्टेब्लिशमेंट आपस में लड़े, कौम और दहशतगर्द आपस में लड़े। मरियम नवाज ने खदशा जाहिर किया है कि मियां साहब इसलिए वापस नहीं आ रहे क्योंकि उनकी जान को खतरा लाहक हो सकता है। अब आपको पता है गारंटी से है कि मरियम ने तस्दीक कर दी कि मियां साहब बीमार नहीं ने, हुकूमत गारंटी दे सकती है, कह रही है बीमार नहीं है। आप गारंटी दे देना कि हम मियां साहब की जान की हिफाजत करेंगे, कोई खतरा नहीं होगा, तो फिर मैं उनसे बात करूं। देखिए, ये तो एक बयानिया है बाहर रहने का। आसफ अली जरदारी ने जेल नहीं काटी है, दर्जनों लोग नून लीग के जेल से होके नहीं आए हैं। आप मियां साहब क्या को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते? अब्बासी साहब जेल से बाहर नहीं आए। आप मियां साहब को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते कि उनके जान की हिफाजत करेंगे, कोई खतरा नहीं होगा? आने वाले तो बने सर, वो गारंटी दे रहे हैं तारिक फजल चौधरी साहब, तो मरियम नवाज गारंटी मांग रही थी, आप दरखास्त करेंगे मियां साहब से कि वापस आ जाएं? हॉस्पिटल में नली पाए, गारंटी कोई नहीं है, दोनों गारंटी देंगे। जो मियां साहब कहते थे खाना है वो तक जाता रहा है, वो एतबार नहीं है आप पे उन्हें। गवर्नमेंट इसको छोड़ें, गारंटी बेचारों ने क्या देनी है। लेकिन असल बात मैं शॉर्टली अर्ज कर देता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएँ, ये मेरी भी ख्वाहिश है, पीएमएलएन के हर वर्कर की ख्वाहिश है, हर वोटर की ख्वाहिश है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये ठीक कह रहे हैं। लेकिन जब तक उनके डॉक्टर्स उनको इजाज़त नहीं देंगे, और दूसरी बात ये है कि जब इनके अंदर जब तक ये नफरत और बुग़्ज़ जो हुकूमत के अंदर एक फ़र्द वाहिद के खिलाफ भरा हुआ है, जिसका इज़हार नित नए उनके खिलाफ ये इंतकामी कार्रवाइयाँ, इंतकामी केसेस और उनसे फैसले लेके मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो इन्होंने एक यलगार की हुई है, अदालतों में जाते हैं बेबस नजर आते हैं। आपको कोई फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ उनकी करप्शन के हवाले से नहीं ले सके। चौधरी मंजूर साहब, आपने सुन लिया, आप मुझे पता चला है, मैं सिर्फ एक चीज अर्ज करना चाहता हूँ, 60 करोड़ रुपया इसाक डार साहब के जो अकाउंट में थे वो इन लोगों ने गबन करके गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को दे दिए हैं। ये डाका नहीं है, आप मुझे बताएं। वो डाका डाल के पैसा जो इकट्ठा किया था, गबन डाला हुआ था, वो लेके वापस किया। सही बोल रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं। ये बात ये लूटा हुआ पैसा था, वो लेके कहां से लूटा था? कोई आपका लूटा था, कोई आपकी फैक्ट्री से लूटा था, कहां से लूटा था ये तो बताएं। साबित करें वरना वापस करना पड़ जाएगा। साबित करें, 60 करोड़ छोड़ के 260 ले जाएं। लेकिन भाई बात ये है कि बड़ा सबूत क्या हो सकता है जिसका पैसा वही भागा हुआ है। अगर उन्होंने लूटमार नहीं की, करप्शन नहीं की इसाक डार ने, एक तो वो डार है, मुझे इस बात की नहीं है, लोग जो भागे हुए नहीं है, वो गए हैं इलाज के लिए हैं। आप मुझे बताएं, इसाक डार साहब भी इलाज कराने गए, कैसा इलाज कराने जाती है? इस कदर इंतकामी कार्रवाइयां
इन लोगों ने अपोजिशन के रहनुमाओं के खिलाफ की है, जो पाकिस्तान की तारीख में कहीं नहीं मिलती। ठीक है चौधरी मंजूर साहब, अब रोज 6 वजीर बैठ जाते हैं, इसका सिर्फ जवाब दे दें, फिर बाकी बात ब्रेक के बाद करेंगे। सर कि नून लीग की बातों से जाहिर हो रहा है कि मियां साहब जब तक ये हुकूमत है तब तक तो शायद वापस नहीं आएंगे सर, तो फिर आप लोग कुछ भी कर लें, मियां साहब ने वापस नहीं आना, चाहे कुछ भी करते रहे आप, जो जरदारी साहब ने मुतालबा किया है। पारस देखें, वो जो बात थी ना, वो कुछ उससे पहले मियां साहब की स्पीच हुई, उसके जवाब में कुछ हो गया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन उठाया जाए इस तरह से कि वो उस सारी गुफ्तगू को इस तरह से। आपकी ख्वाहिश नहीं है कि मियां साहब आए? वो बात हो गई नहीं। देखिए मेरी ख्वाहिश से क्या होता है, जिस तरह से चौधरी साहब ने कहा कि हर नून लीगी हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है, उन्होंने खुद कह दिया है, तो सबकी ख्वाहिश है कि मियां साहब वापस आए और हम तो बिल्कुल तैयार हैं जेलों में जाने के लिए। तो आएंगे, और यही मैं कह रहा हूं कि वो अल्टीमेटली आएंगे, लेकिन इस अल्टीमेटली आएंगे, लेकिन हम तो तैयार हैं, जेलों में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक कैच पॉइंट है जी, प्लीज, एक कैच पॉइंट है, हम किसी भी जमहूरी प्रोसेस में तातल नहीं चाहती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ठीक है, ये एक बड़ा बारीक नुक्ता है। हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से ब्रेक लगे। हाँ, हम आईनी तरीके से इनको घर भेजना चाहते हैं, कोई गैर आईनी तरीके से इनको घर नहीं भेजना चाहते। ठीक है सर, इनको शहीद नहीं करना चाहते। मैं एक ब्रेक ले लूं, फिर चौधरी मंजूर साहब आपसे ही शुरू करेंगे। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ फीड। अच्छा चौधरी मंजूर साहब, ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे कि आईनी तरीके से ये हुकूमत जाए, लेकिन सर इस हुकूमत के तो जाने का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। हर गुजरते दिन के साथ ये हुकूमत मजबूत होती जा रही है। आप देखें, ज़िमनी इलेक्शन हारने के बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं उनकी पोजीशन मजबूत लग रही है और एतमाद का वोट उन्होंने ले लिया है। अब तो वो ये कहते हैं कि हम अपने मंशूर के ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं, तो इनके तो जाने का नहीं अभी लग रहा। ये सेनेट का इलेक्शन हारे, इनकी पार्टी सिंध के अंदर टूट गई, इनकी पार्टी बलूचिस्तान के अंदर टूट गई, केपीके के अंदर तजादात सामने आ गए, पंजाब तजादात सामने आ गए, ओपन हो गया सारा कुछ। एक दूसरी बात, ये सेनेट के इलेक्शन के नतीजे में अगर हम उसका बाइकआउट कर देते जैसे हमारे दोस्त कहते थे, तो ये सारा कुछ आउटकम ना आता, नंबर 1। नंबर 2, ज़िमनी इलेक्शंस का आपके सामने है, उसके नतीजे में ये किस तरह से सेटबैक हुआ। फिर तीसरी बात, हम जीत चुके हैं। अच्छा, उसका कोई ये तो नहीं प्रिजाइडिंग ऑफिसर कर सकता कि जिसने 49 वोट लिए हैं उसको हरा दे और जिसने 48 लिए हैं उसको जितवा दे। ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये अल्टीमेटली वहाँ पे। दूसरा, हमने खुद लोगों को कहा, जो 35 से 40 लोग हैं जो इस वक्त पीटीआई के साथ नहीं है, हमने खुद कहा कि आप जाएं, अभी हमारा कोई एक्शन नहीं है। हम तो उस एक्शन की तैयारी कर रहे थे। पंजाब के अंदर अदम एतमाद आ सकता था, बलूचिस्तान के अंदर आ सकता था, स्पीकर के खिलाफ, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, कायदे ईवान के खिलाफ आ सकता था। तो हम तो उसकी तैयारी कर रहे थे और हमारे पास नंबर गेम है, तो हम इनको घर भिजवा सकते थे। लेकिन एकदम से मशरूत कर देना उस चीज को और बगैर तैयारी के लॉन्ग मार्च को, अगर तैयारी नहीं थी तो हम पे डालने की जरूरत नहीं थी। सर मैंने दूसरी बात, नंबर गेम है हमारे पास, अब भी अदम एतमाद हो सकता है। इस बात का तारिक फजल चौधरी साहब को भी पता है, लेकिन आप लोग तो हमें सबको पता है। पहले तो आप सेनेट में लड़ रहे हैं, पहले क्योंकि ये बात डिसाइड हो चुकी थी कि चेयरमैन सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार होगा और ऑपोजिशन लीडर सेनेट में नून लीग का होगा। वो ऐसी चीजें जो वो ऐसी चीजें हैं जो एक मीटिंग में 1 घंटे के अंदर तहरीक अदम आप कैसे लाएंगे नून लीग के बगैर? चूंकि आप तो चाहते हैं वहाँ आपकी ख्वाहिश की, आपकी पसंद की कोई और हुकूमत बन जाए। सर नून लीग को तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा, इनको क्या हासिल? हम यही कहते हैं ना कि ये इस्तीफे ना दें, पहले हम तहरीक अदम एतमाद ले आए, इनको घर भेज लें, फिर अपनी मर्जी का सेटअप बनाएं और उसमें रिफॉर्म्स करें और फिर ये सारा तय कर लें। हमारे पास इस वक्त ऐसी सूरत हाल मौजूद है। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि हम कर सकते हैं और एक मीटिंग में ये सारी अगर मुस्ताफी हो गए तो अदम एतमाद तो नहीं आ सकता ना। राइट सर, अभी तक आपने इस हुकूमत को घर भेजने के लिए जो भी प्लान्स बनाए तारिक फजल चौधरी साहब, जो भी TORs बनाए हैं सर, उससे तो ये हुकूमत जाती हुई नजर नहीं आ रही है, बल्कि खान साहब मजीद मजबूत हो रहे हैं। आप कहते हैं कि ये हुकूमत जाए, नई इंतखाबात हो, नई हुकूमत आए। सवाल ये है कि ये सब होगा कैसे सर? आप लोग खुद कंफ्यूज नजर आ रहे हैं कहीं कहीं। देखें, मुख्तलिफ, जैसे कि मैंने पहले कहा कि मुख्तलिफ ऑप्शंस होती हैं और उनको इम्प्लीमेंट करने के मुख्तलिफ टाइमिंग्स होती हैं। हर जमात ज़ाहिर है
अपनी मुशावरत और अपना नुक्ता नज़र से चीज़ों को देखती है। मैं सिर्फ एक जुमले में 2.5 साल हो गए ये बातें करते करते और 2.5 साल उनके गुजर गए। अगर इस वक्त इस्तीफे हो जाते और उसके बाद लॉन्ग मार्च होता, इज्तिमाई इस्तीफे तमाम PDM के और लॉन्ग मार्च होता, तो हम ये समझते थे कि हुकूमत ने नहीं ठहरना था। एक बात वो ये समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब के इस्तीफों के बाद क्या कुछ भी नहीं, वो पार्टी कह रही है, फिर क्या उनका नुक्ता नज़र आ गया ना, उस पर मैं मज़ीद नहीं बात करूंगा। लेकिन वो ये समझते हैं कि एक तरीके अदम एतमाद आनी चाहिए, इस पर बात हो सकती है, वो एक ऑप्शन मौजूद है। हुकूमत को घर भेजना है आईनी तरीके से, हमने कोई जलगार नहीं करनी, गैर आईनी तरीका इख्तियार नहीं करना, कोई बैसाखियों का सहारा नहीं लेना। अच्छा, वो इशारा भी जमहूरी तरीके से नहीं, ये तो सेहतमंद है, मैं इसकी जमात को कह रहा हूँ, उस्मान डार को नहीं कह रहा। तो ये बैसाखियाँ हैं, सबको पता है, नहीं पता। डैमेज कंट्रोल हो जाएगा, क्या लगता है पीपल्स पार्टी वापस आ जाएगी? बिल्कुल होगा। मैंने आपको कहा है कि अगर एक ओवर में स्कोर ना बने, आप ये मत सोचें कि हम मैच हार गए। लेकिन 4 ओवर पहले मैच ओवर जो है हो जाते होते हैं, 4 ओवर पहले मैच खत्म हो जाए तो समझा जाएगा मैच खत्म होती हैं। जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की सेनेट का इलेक्शन में जो जीत थी वो इतनी बड़ी है कि आप उसके जो इम्पैक्ट हैं इस वक्त पब्लिक में, आप उसको सोच नहीं सकते। इंटरनेशनली जो उसका इम्पैक्ट है कि गवर्नमेंट जो है वो कौमी असम्बली के अंदर अपनी मेजॉरिटी खो चुकी है, इस बात को आगे हम लेके चलेंगे, हम इंशाल्लाह इकट्ठे चलेंगे, रिजल्ट्स जरूर लेंगे। बाकी ये जो आप कह रहे हैं कि सर एक ट्वीट किया मरियम ने, PMLN को क्या हासिल होगा, आप जो मंजूर साहब से पूछ रहे थे अभी तक तो कुछ नहीं हुआ वैसे हासिल। डिस्कस होती ना कि किसको क्या हासिल होगा, लेकिन बाद में टीवी पे आ जाती है और फिर डिस्कस ही होती है। नहीं, वो तो आपका तो ज़ाहिर काम ये आपने करना ही करना है, लेकिन आप जो फैसले करते हैं वो यहाँ बैठ के तुम्हें डिस्कस करनी ना। सर एक ट्वीट मरियम ने किया परसों और उन्होंने उसमें दावा किया कि इमरान खान का मुतबादिल तैयार किया जा रहा है और इमरान खान को फिक्रमंद होना चाहिए। ये किसकी तरफ इशारा है, कुछ क्लियर करेंगे इसको सर आप? ये इनसे पूछें किन से, ये फिक्रमंद क्यों है या ये किसको अपना मुतबादिल देख रहे हैं? इशारा बहुत सारे है मरियम का, मरियम नवाज ने किस तरफ इशारा किया? वो देखिए बात चीज़ें अपने वक्त के ऊपर उनका इजहार किया जाता है। इशारा इसलिए दिया गया है कि इमरान खान साहब जिस मकसद के लिए लॉन्च किए गए थे वो ऑपरेशन नाकाम हो चुका है। मुतबादिल कौन है वो नाकाम हो चुका है, लोग मायूस हो चुके हैं। कौम इस वक्त, मैं आपको सिर्फ इसका एक इनडायरेक्ट जवाब देता हूँ, जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब ये सीट जीते, क्योंकि इस्लामाबाद की सीट है, मुझे बार बार उसका हवाला देना पड़ता है, मैं उनका साथ अपनी जमात की तरफ से कवरिंग कैंडिडेट था। जी जी, आप यकीन करें कि मैं लोगों को जो बाज़ारों में दाएं बाएं खुशी देखी, आइसवेयर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई को आटा सस्ता हो गया है, कोई चीनी सस्ती हो गई है, कोई दाल तुम्हें मिला के है, तनख्वाह डबल हो गई है। उन्होंने कहा जी मज़ा बड़ा आया है। और ये हुकूमत के खिलाफ एक जज्बात नहीं होते लोगों के। एक जवाब आप अगर लोगों के मसाइल हल करते तो फिर भी बड़ा मजा, हमें गालियां देने के बजाय अगर उनका कोई मसले हल करते तो ये जज्बात ना होते। सर एक जवाब दे दें फिर भी बड़ा मजा आएगा कि मुतबादिल कौन है, किसकी तरफ इशारा किया है? मुतबादिल कई निकल आएंगे, वक्त आने भी कई निकल आएंगे। आपके ख्याल में कोई भी मुतबादिल होगा इनसे बेहतर होगा? डार साहब आपके ख्याल में इमरान खान का मुतबादिल कौन हो सकता है? मरियम नवाज ने किस तरफ इशारा किया है? डार साहब ज्यादा बेहतर मुतबादिल है। इमरान खान का तो खैर मुतबादिल कोई नहीं हो सकता, और ये तो खैर यही बातें करेंगे जी इमरान खान का मुतबादिल आ गया, मरियम नवाज का मुतबादिल ज़रूर अब फैसला कर लिया गया है, वो कौन है पड़ेगा। और आज तो मेरी ज़राए मुझे बता रहे थे कि खानदान में तल कलामी भी हुई है इनकी। इजराइल के जरा ये बताओ उनका पता बता। नहीं वो टीवी पे कुछ खबरें चल रही थी इस तरह की। इस्लामाबाद में किस सेक्टर में रहते हैं इजराइल, ये मुझे बताओ। खानदानी मीटिंग हुई है। देखिए मैं आपको हल्फन कहता हूं, आइंदा कोई बात मुझे मैं आपको हल्फन कहता हूं, मैं आपको हल्फन कहता हूं। गवर्नमेंट है, इनके बहुत सारे जराए होंगे, जरा ये लोग इनके मुंह पे कह रहे हैं। मैं हल्फन कहता हूं, पूछ लूंगा। मैं खुदा को हाजिर नाजर जान के आपके प्रोग्राम ये बात कर रहा हूँ, इन्हीं के रहनुमान लोग के मेरे से बातें करते हैं कि पता नहीं कब इससे जान छूटेगी, हमारी बर्बादी कर दी है इस लड़की ने, इस जमात की। मैं खुदा को हाजिर नाजर जान के कह रहा हूँ, कोई छोटी बात नहीं कर रहा। ये लोग हमारे साथ बैठते हैं और इसलिए कहते हैं कि अदारों से टकराओ, जज्बातीपन, जिद्दीपन, पॉलिटिक्स इस चीज का नाम नहीं है। क्यों उनका नेमुल बदल ढूंढा जा रहा है या फैसला कर लिया गया है कि आपके सामने पीडीएम के अंदर जो मंजूर साहब बैठे हैं, पॉलिटिक्स के अंदर आपको थोड़ा तहम्मुल से काम लेना है। वो तो कहते हैं क्राउड पुलर है मरियम, ये कोई तो फेस है इस वक्त नून लीग का। ये पॉलिटिक्स है। मरियम नवाज समझती हैं जैसे वो बचपन में एक चॉकलेट के लिए जिद करती थी, इसी तरह पीडीएम में जिद कर रही है इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो। मैं कह रहा हूँ इस्तीफा काउंसलर नहीं देता। और फिर जो हुआ पीडीएम में, मियां साहब वो अलग कमरे में नहीं थी गई, हालात इतने खराब आपके हो गए थे पीडीएम में, और क्या क्या फिर मैं बताऊं कौम को क्या क्या हुआ है यार। तो
खोल दूंगा सारी बातें। अलग कमरे में जाके उन्होंने मियां साहब से फोन पे बात की थी, जहाँ पे सुना है कि उन्होंने मियां साहब से कहा कि आप भी मेरे साथ। मैं मुकम्मल ये कर ले, मैं बात करता हूँ, बता देता हूँ। ये डिमांड रख दी गई है कि अगर नून लीग की तरफ से मरियम नवाज ही लीड करेंगी तो मरियम नवाज शरीफ की डिमांड नहीं थी, पीडीएम की डिमांड थी। 9 जमातें एक तरफ है, इस्तीफे होने चाहिए। आपका क्या ख्याल है अकेली मरियम नवाज साहब की डिमांड? बंद कमरे में ये बात हो चुकी है। चौधरी मंजूर साहब, क्या वाकई ये उस्मान डार साहब का दावा ठीक है? वो कहते हैं कि अगर मरियम नवाज हुई तो क्या दावा कर रहे हैं? पीडीएम आगे नहीं बढ़ सकती, पीडीएम आगे नहीं बढ़ सकती, ऐसे ही है सर। हमजा उससे ज्यादा मैच्योर है, इन्हीं लोगों का कहना है। आपकी खबर गलत है, वो कह रहे हैं बिल्कुल वैसे ही ख्याल है। मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ। बिल्कुल वो चाह रहे हैं कि इनका ख्याल है कि जिस तरह से लोग लाए जाएं जो पॉलिटिकली मैच्योर हैं, समझदार हैं। इनका ये ख्याल है, खुद ये कहते हैं कि इनका ये ख्याल है। जी चौधरी मंजूर साहब की सुनने में क्लोज करूं शो। जी चौधरी मंजूर साहब, वो मरियम नवाज से इनका ख्याल ये है बराबर अटैक किए जा रहे हैं, बराबर अटैक किए जा रहे हैं। तजुर्बा बड़ा। मैं आपको बात बताऊं, जब हम बैठते हैं हम कहते हैं ये तो हमारे लिए खेलती है। हमेशा मुश्किल वक्त में हमें मरियम नवाज ने निकाला है। आप ही को घर भेजना है, पटरा करके रखती है मरियम नवाज ने भाई। बड़े ऐसे टाइम पे मरियम हमारे लिए खेली है, आप ही को घर भेजना है ना। पटरा कर दिया, इस्तीफे इस्तीफे इस्तीफे। किसी और के लिए तो नहीं खेलना, आप ही को घर भेजना है। आप फिर आप उनको खेलने दें, अगर आपको खतरा नहीं है, डर नहीं है, अगर आप कहते हैं कि वो आपके फायदे के ही काम कर रही हैं तो इनके चेहरे के तस्वीरात बदल जाते हैं। देखिए मरियम नवाज एज लॉन्ग एज शी इज लीडिंग पीएमएलएन, वो हमारे फायदे में ही है, वो हमारे लिए बेहतर कर रही है। लास्ट कमेंट है चौधरी मंजूर साहब। जी चौधरी मंजूर साहब, आप क्या कह रहे थे सर? देखिए ना, जिस तरह से ये डार साहब का चूंकि तजर्बा बड़ा तलख है, उसी आईने में सबको देखते हैं कि इमरान खान के होते हुए ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तो इनका ख्याल है शायद मरियम नवाज के होते हुए। मरियम नवाज देखिए, वहाँ पे जो लीडर हैं नून लीग के, वो है मियां नवाज शरीफ जी, मरियम नहीं है। सही बात है, मतलब सही बात वो है। उनको रिप्रेजेंट करती हैं, मियां शहबाज शरीफ करते हैं, बाकी सारे करते हैं। तो ये आप इस तरह की बातें ना करें। जो साहब मरियम नवाज ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ से बात करने से पहले आपको मुझसे बात करना होगी, कहा है ना उन्होंने, तो फिर पूछें इनसे। ये लोग मरियम नवाज के साथ बात करने को तैयार नहीं है। हवाले से बात करना चाहता है, मैं पहले हाजिर हूँ। ऐसा नहीं है नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में नहीं है। आप ये कहें कि उनका मौजूदगी में यहाँ पे कोई काम नहीं होगा, पार्टी नहीं चलेगी। मरियम नवाज तो अगला प्रोग्राम करें, पारस करें, ये पीडीएम को पैगाम पारस अगला प्रोग्राम करें। साहब ने कहा है कि ऐसे इमेच्योर लोगों से हम बात नहीं कर सकते। सर एक थी पीटीआई, क्यों पीटीआई तो है, उसकी तो अभी हुकूमत है, वो तो अब आवाम के लिए भी काम कर रही है, आपने देखा है किधर है। मैं मुझे जरा कहने दे जी। एक थी पीटीआई जिसने कहा था कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, एक थी पीटीआई जिसने कहा था 50 लाख घर देंगे, एक थी पीटीआई जिसने कहा था बताती हूँ कर्जा देंगे, एक थी पीटीआई साहब को बात तो कर रहे हैं, पीटीआई जिसने कहा था कि महंगाई हो तो इस मुल्क में 7,000 वज़ीर-ए-आज़म चोर है, एक थी पीटीआई 2.5 साल में 25 लाख देने थे, कहाँ पे 7 लाख शुरू किया है ना, अभी काम मजीद काम जारी है। वो 25 लाख तो 2.5 साल में 25 लाख तो होने चाहिए थे ना। नहीं सोएगा, प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है, नए शहर बसाने जा रहे हैं। जिसने 200 अरब डॉलर बाहर से लाना था, 200 अरब डॉलर बाहर से लाना था। एक थी पीटीआई जिसने कर्जा नहीं मांगना था, खुदकुशी करनी थी। एक थी पीटीआई जिसने इस मुल्क के लोगों को ऊपर उठाना था, अब लोग बेचारे वैसे ही ऊपर उठ रहे हैं। फूड सिक्योरिटी का प्रोग्राम अनाउंस कर रहे हैं, बिजली सस्ती करनी थी। एक थी पीटीआई जिसने पेट्रोल 46 रुपए करना था, लीटर करना था। एक थी पीटीआई जिसने इस मुल्क के पासपोर्ट की इज्जत करनी थी, वो और गिर गया। एक थी पीटीआई जिसने करप्शन खत्म करनी थी, करप्शन और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक और बढ़ गई है। एक थी पीटीआई जिसने लोगों को इत्तेहाद बनाना था, उसने लोगों को पारा पारा कर दिया है। एक थी पीटीआई जिसने गरीबों के लिए काम करने थे, अब उसने गरीबों को खत्म कर दिया। एक थी पीटीआई जिसने आटा सस्ता करना था, वो 35 रुपए की बजाय 70 रुपए किलो कर दिया। एक थी पीटीआई इस्तीफा करती थी। एक थी पीटीआई जिसने चीनी सस्ती करनी थी, वो डबल कर दी। यही कहती थी इमरान को बोलो इतना ना घसीटे। एक थी पीटीआई, घसीटता हमें। एक थी पीडीएम, पाकिस्तानियों इस्तीफा करती थी। यार कौम को घसीट रहे हो, हमें क्या घसीट रहे हैं। एक थी पीटीआई, कौम ने घसीटा ना इनको, तो इनको लग समझ जानी है। मैं बता रहा हूँ आपको, कौम की घसीटा बड़ा बुरा होता है। चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब, उस्मान डार साहब और डॉक्टर तारिक फजल। अब तो एक प्रोग्राम चाहिए पूरा आपको, एक थी पीटीआई। सर जरूर, आप इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में आपने फिर आपकी पूरी नज़म सुनेंगे एक थी पीटीआई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।